यीशु मसीह के नाम में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की महिमा होवे और आज के दिन के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आज के सुसमाचार के लिए आज का वचन, परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, उसके लिए यह आज वचन लेकर के आए हैं। कितना अच्छा शब्द प्रभु ने दिए हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वह सब कुछ करेंगे। विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं कीजिए, किसी भी संगी साथी पर कोई विश्वास नहीं। वो कब बदल जाएगा, शैतान उसकी मन को कब फेर देगा। ये नहीं कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, नहीं, सतर्क होकर के विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों पर विश्वास कीजिए। और देखिए, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपके विश्वास को तोड़ते हैं कि पूरा करते हैं। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जब मूसा ने अपने सारे इस्राएलियों के साथ मिस्र देश से आ रहा था, जब वह समुद्र के किनारे आया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, मूसा का भरोसा नहीं टूटा, वह मजबूत रहा कि परमेश्वर हमारे साथ में है। परंतु उनके साथ में जितने भी लोग थे, उन लोग का भरोसा टूट गया और इधर उधर का बात बोलने लगे। प्रभु साथ में है, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रख करके कीजिए। आगे बढ़ के देखिए क्या करते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं, विश्वास करके करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख करके करते हैं। जब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तब वह साक्षात होता है। ठीक है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। कैसा विश्वास, कैसा भरोसा आप देखते हैं, जानते हैं। एक पक्षी वो खाने पीने के लिए नहीं सोचता है, बेफिक्र हो करके घूमता है, आकाश में विचरण करते हैं पक्षी। वह अपने आहार के लिए कहीं एकत्रित नहीं किया। परमेश्वर सब कुछ देते हैं, कभी भूखा नहीं रखते हैं, उसे भी आहार मिलता है। आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, सच्चे प्राणी हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिए, विवेक दिए, सोचने समझने की शक्ति दिए, हृदय प्रदान किए। फिर आप क्यों हटते हैं? प्रभु पर विश्वास कीजिए, वह आपको सब कुछ करेंगे। सभी जगह से निराश हो जाते हैं, प्रभु आपको आशा दिलाते हैं। ठीक उसी तरह से आज का जो वचन है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपना चिंता परमेश्वर पर डालेंगे। आप किस मुसीबत में हैं, आज परमेश्वर से बात कीजिए। परमेश्वर अगुवाई करते हैं। दिन या रात कभी भी कोई मुसीबत में जब हमारे पास कॉल करते हैं, तो एक विश्वास रख करके करते हैं, एक भरोसा रख करके करते हैं कि जरूर इस समय वह मदद करेंगे। और उसी समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका निदान होता है, भरोसा बढ़ता है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। परमेश्वर आप पर दया करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, आपके बीमारियों को भला चंगा करेंगे। चाहे मुसीबत कुछ भी है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जब लाल समुद्र को दो भाग कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, फिर और क्या चीज चाहिए। प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर है, सारे जगत के मालिक हैं, स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने वाले हैं। मैंने उस चीज को देखा है, जो सिंहासन पर वह पिता बैठे हुए हैं,
साधारण मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकता, मनुष्य की आत्माएं वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वह तीखी प्रकाश वहां पर है, मनुष्य उसमें जल के खत्म हो जाता है। परमेश्वर वो सच्चा है और हम मनुष्य पापी हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। उस चीज को हम बताते हैं कि प्रभु उस स्वर्गीय सिंहासन पर जो सारा जगत के मालिक हैं, उस स्वर्गीय सिंहासन पर बैठ करके सारा दुनिया को देखते हैं। मैं आपको बताता हूं, ठीक जो बाइबल बता रही है बिल्कुल सच्चा है। उस पिता के पास दाएं साइड में यीशु मसीह का सिंहासन है। ये चीज अनुभव करके नहीं या किताब का उतारा हुआ चीज नहीं बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। प्रभु पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। जिस तरह से सभी लोग हर मुसीबतों में कौल करते हैं, एड्स कैंसर में भी कौल करते हैं, और भी कोई मुसीबत आता है उस समय कौल करते हैं, तो परमेश्वर हम नहीं हैं, यीशु मसीह हम नहीं हैं, वह खुद हैं। मालिक का कुर्सी पर मजदूर को नहीं बैठना चाहिए। मजदूर जितना दूर रहे उतना अच्छा है। हम लोग एक मजदूर हैं, इसलिए दूरी होना चाहिए। और बताते हैं, कोई प्रकाश है तो दूरी से उसका आप लाभ उठा सकते हैं, नजदीक जाने का प्रयास मत कीजिए। नजदीक कौन जाता है? लोभ ही जाता है, छल कपट वाले लोग जाते हैं। नहीं, उन लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, दूर से ही वो रिटर्न हो जाते हैं, और उन लोग उस दर्शन को नहीं पा सकते हैं। लोभी भी नहीं पा सकते हैं और छली भी नहीं पा सकते हैं, हत्यारे भी नहीं पा सकते हैं। तो हम उस भरोसा का चर्चा करते हैं। आपके पास बहुत सारा घर परिवार में मुसीबत है, दुख बीमारी है, वह सब के लिए एक विश्वास। यीशु मसीह अपने चेले से बोले, जब उनके चेले नाव में डूब रहे थे, उस समय यीशु मसीह बोले, तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे तू चला जा, समुद्र में चला जा, नदी में चला जा, तो सरक करके चला जाएगा। विश्वास, जब उस वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आज सारी दुनिया में जितने भी प्रचारक हैं, परमेश्वर ने जिन लोगों को अपने करीब रखे हैं, सभी को विश्वास है, भरोसा है, तब वहां तक पहुंचते हैं। बिना विश्वास भरोसा के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कोई छल कपट नहीं, सिर्फ कर्म, उसके सिवा कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। कैसे, क्या चीज में आगे बढ़ना है? प्रभु के कार्य में। जब आप परमेश्वर के कार्य करेंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका भरोसा बढ़ेगा, आपको परमेश्वर और अधिक बढ़ाते जाएंगे। वो मिलेंगे तो आपके हृदय में मिलेंगे। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। हम एक वचन देखते हैं, लूका रचित उसका 12 अध्याय और उसका 22वां आयत को देखते हैं तो ये पता चलता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते और न काटते, न उनके भंडार और न खता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कितना सुंदर शब्द में यीशु मसीह अपने चेलों से परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए बताए हैं।
कितना सुंदर शब्द है। परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है सब सत्य है। यदि उस वचन को हम अनुकरण करते हैं तो धन्य हो जाते हैं, जीवन बदल जाता है। ठीक उसी तरह से आप निराश न हो, आप हताश न होइए। समय वह आ चुका है परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, भरोसा करने के लिए। यह वचन यीशु मसीह अपने चेले को बता रहे हैं। क्यों तुम चिंता करते हो? खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए क्यों चिंता करते हो? एक पक्षी से तुम्हारा शरीर अधिक महत्व है। वह पक्षी खाने के लिए अपना कोई भंडार नहीं रखता है, ना ही बोता है, ना ही काटता है, फिर भी वह सालों भर खाता है। उससे आपका मूल्य अधिक है। क्या आप अपनी चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? एक घड़ी नहीं, तो फिर क्यों चिंता करेंगे? परमेश्वर का वचन को बढ़िया से समझना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें वह क्या निर्देश देते हैं। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, सारे जगत के मालिक। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे विश्वास को और मजबूत करें। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा सोच, विचार, मन, हृदय गंदी बातों में ना लगे। परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें, आपके आश्चर्य कर्मों को हम जान सकें, आपका नाम में हम विश्वास कर सकें। हे प्रभु, मुझे विश्वास दीजिए, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें, हमारी प्रार्थना से लोग भला चंगा हो सकें। प्रार्थना कीजिए, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना कीजिए, रो रो करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी आवाज को सुनेंगे और दया करेंगे। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक उसी तरह से आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को हर जगह पुकारिए, वह हाजिर है। मैं आपको परखने के लिए इस वीडियो के द्वारा हम आपको रास्ता बताते हैं। जब आप रात को कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं, कुछ रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, आप परमेश्वर को पुकारिए। उस समय परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं कि नहीं, ध्यान रहे। परमेश्वर को पुकारिए। हे पिता, आप जो सच्चा हैं, सच्चा सुनते और सच्चा करते हैं, हमारे पास यह मुसीबत है, आप जानते हैं। हे प्रभु, इस समय सभी जगहों से मैं हार गया हूं, थक गया हूं, अब आपकी जरूरत है। सब कुछ छोड़ करके मैं आपके पास आया हूं। प्रभु, जो आपके पास झुकता है, किसी को आप निराश नहीं करते हैं। आप इतना बात बोल के देखिए, यदि आप किसी दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हृदय की पुकार वहां तक पहुंचाइए, प्रभु को सुनाइए, आपको मदद करेंगे, आपके विश्वास को, आपके भरोसा को मजबूत करेंगे। ठीक उस मुसीबत में आप पुकारिए, प्रभु से बोलिए, तेरा दास की आवाज को सुन करके मैं आपके पास आया हूं। यदि आप हमारी आवाज को सुन करके दया करते हैं तो मैं सारे गलत चीजों को छोड़ दूंगा। प्रभु से क्षमा मांगिए, हमेशा दया करने के लिए भी बोलिए, वह जरूर करेंगे। प्रभु महान है, वो दयालु हैं, दया करने वाले हैं। परंतु ध्यान होना चाहिए, परमेश्वर वादे को पूरा करते हैं, आप वादे से नहीं हटेंगे। ऐसा न हो कि जब परमेश्वर उस मुसीबत में मदद करे तो फिर आप बदल जाइए। हम सावधान करते हैं, कोई मनुष्य नहीं, किसी और से नहीं हम यह चीज बता रहे हैं आपको करने के लिए
वह स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उस पर विश्वास करने के लिए, भरोसा करने के लिए हम बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे ऐसे सच्ची घटनाएं हैं, वह प्रभु दया करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के संतान हैं, किसी गैर का नहीं। जब परमेश्वर आपकी आवाज को सुनते हैं तो कोई आप में सट नहीं सकता है, कोई आपको कुछ नुकसान कर नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का आदेश है। सभी दुष्ट शैतान वो जानता है कि पिता का यहां अनुग्रह है, इसलिए वह दूर से भागेगा। वचन को और देखते हैं, इसमें वचन दिया हुआ है यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 10 आयत में देखते हैं। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुज बल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। जो मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर के हाथ। विश्वास कीजिए, सुंदर शब्द है। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। जब आप पुकारते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, स्वर्ग से, मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग से जब दृष्टि करते हैं तो परमेश्वर वहीं रहते हैं। वहीं बैठे बैठे सारी दुनिया के हर जीव प्राणियों को देखते हैं। किसी को मदद की जरूरत रहता है तो स्वर्गदूत सब बात को सुनते रहते हैं, और तुरंत में जैसे ही प्रभु का निर्णय होता है, उसी क्षण स्वर्गदूत आपके पास होते हैं। वही वचन कहता है, देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। प्रभु सबके मजदूरी देते हैं, सबके कर्मों का फल देते हैं। अब देखिए, यहां पर आ गए, आप जो कर्म किए हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर देते हैं, भला या बुरा, यहां दोनों चीज दिया हुआ है। देखो, मजदूरी देने की वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। सभी का मजदूरी वह परमेश्वर देते हैं। किसी को इंसाफ करना है वह बदला भी देते हैं। ठीक उसी तरह से और भी वचन कहता है, प्रभु का वचन और कह रहा है, यशायाह 40 के 29 आयत को देखते हैं। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। भरोसा के साथ जब आप थके मांदे में प्रभु को पुकारते हैं तो वह बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इस वचन के लिए प्रभु को हम उनके चरणों में झुक करके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों को परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास है, उन लोगों को हमेशा हमेशा सब कुछ देते हैं। परमेश्वर अपने दास दासी को, अपने संतान को कभी निराश नहीं करते। परमेश्वर हमेशा हमेशा सबको वह सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य जो कुछ मांगते हैं वह दे देते हैं। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर पर कैसे और विश्वास करें और भरोसा रखें। देखिए, जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आपको सब कुछ देते हैं। मांग करके तो देखिए, जब आप मांगते हैं तो वह देते हैं। बिना मांगे हुए कुछ भी नहीं मिलता है। जब आप प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख करके पुकारते हैं, तो वह अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। एक सुंदर शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आप मुसीबतों में रहते हैं, लाचार, बीमार, बेसहारा बने हुए रहते हैं, उस समय प्रभु को पुकार के देखिए कि आपके पास वह अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं कि नहीं। तब आपका विश्वास मजबूत होगा। जो कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रभु को देखना चाहता है, जानना चाहता है,
समझना चाहता है वह हमारी आवाज को सुने और वह देखें, अपने आंखों से देखें। प्रभु को तो कोई देखते नहीं है, परंतु हम यहां देखने का शब्द का उच्चारण करते हैं। प्रभु की महिमा को आप देखें तो आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। हर नित्य दिन प्रभु से प्रार्थना कीजिए, सभी के भलाई के लिए, चंगाई के लिए आप नित्य सुबह शाम प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए और सर को झुकाइए, और जहां भी आपके पास दर्द है, बीमारी है, मुसीबत है, अपना दायां हाथ को रखिए। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आपके चरणों में झुकते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में अगुवाई करें, अपने नियंत्रण में रख करके, उद्धार वाले हाथ बढ़ा करके, चंगाई वाले हाथ बढ़ा करके, सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके हम सभी भाई बहनों बच्चों को छू लें और दया करें। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए आज के वचन को सुनने समझने के लिए, आज के वचन को अपने जीवन में उतारने के लिए। आज का वचन भरोसा का वचन, विश्वास का वचन हमेशा हमेशा हमारे पास मजबूत रहने के लिए दया कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को बदलिए, सोच और विचार को बदल दीजिए। हे पिता, हम निर्बुद्धि हैं, अज्ञान हैं, मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए। हे पिता, हम आपके चरणों में झुके, हम पापी हैं, हर दिन पाप करते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए। हे प्रभु, जितने हमारे साथ प्रार्थना करते हैं पिता, जो आपने मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं। हे पिता, इन भाई बहनों बच्चों को जो आप हमारे पास विश्वास दिए हैं, उसी तरह इन लोगों को भी विश्वास दीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। इनका भरोसा आपके ऊपर होवे पिता। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी भटके हुए हैं उनके जीवन में जो अंधकार की शक्ति प्रबल है, आज उनके जीवन में आपकी ज्योति चमके पिता। प्रभु, इस प्रार्थना को सुन करके इन भाई बहनों बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तरस खाइए और दया कीजिए। अपनी सामर्थ्य को उंडेलिए पिता, भला चंगा होने के लिए, एक गवाही सुनाने के लिए। प्रभु, आपकी जरूरत है, आपकी सामर्थ्य की जरूरत है। ये बलहीन है, शक्तिहीन है, इन्हें आपकी सामर्थ्य की जरूरत है पिता। जीवन के सोते से एक बूंद जल देने के लिए दया कीजिए। इनके शरीर में, रीढ़ में, हाथ पैर में, कमर में, लंबाईगों में और गर्दन में, शरीर के हर अंग अंग में, जहां जहां भी शैतान पहले से जकड़ के रखा है, प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान की हर शक्तियों को तोड़िए, रद्द कीजिए यीशु मसीह के नाम में। आज इन भाई बहनों बच्चों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं। शैतान की कोई भी प्रबल शक्ति इनके ऊपर कार्य करने न पाए। प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं, सुन करके उत्तर देने के लिए, तरस खाने के लिए, दया करने के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन को बदलने के लिए। जो अभी दर्द से परेशान है पिता, अभी उन्हें भला चंगा कीजिए। उधार वाले हाथ बढ़ा करके, चंगाई वाले हाथ बढ़ा करके दया कीजिए। अपनी सामर्थ्य को उंडेलिए, अपनी पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए पिता। इन्हें भला चंगा होने के लिए, एक गवाही सुनाने के लिए दया कीजिए। सारे दुष्ट आत्मा को हम डांटते हैं। हे शैतान की शक्ति, इनके जीवन रास्ते से तू चला जा,
और मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इसी समय इसी वक्त इनके शरीर को तू छोड़ दे और निकल के बाहर हो जा। प्रभु प्रार्थना करते हैं आवाज को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। हे प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अभी स्वर्ग से सामर्थ को उंडेलिए पिता, इन भाई बहनों बच्चों को आजादी करने के लिए। आपकी महिमा प्रकट हो इन भाई बहनों बच्चों के ऊपर। प्रभु, हम जानते हैं जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं उन्हें आजाद कर रहे हैं पिता, उन्हें आप चंगाई दे रहे हैं। हम जान रहे हैं पिता, अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट करते हैं पिता। प्रभु, आपको धन्यवाद, महिमा, स्तुति हमेशा हमेशा मिलती रहे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एड्स कैंसर से ग्रसित हैं, किडनी फेलियर हैं, जो आईसीयू में हैं, कोमा में हैं, वेंटिलेटर पर है पिता, और जो एक्सीडेंट के कारण जिनका हड्डी टूट गया है। प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट कीजिए और सभी को भला चंगा कीजिए। अपनी सामर्थ्य भुजा बढ़ा करके सभी भाई बहनों बच्चों को छू लीजिए पिता, जो इस वीडियो के माध्यम से आपका महिमा उन लोगों तक पहुंचता है जो लाचार बीमार हैं, अनाथ विधवा परदेसी हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं पिता, जिन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। सारी दुनिया में इस तरह के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं पिता, अपनी महिमा को प्रकट करें और उन्हें उठा करके खड़ा करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी खांसी, दमा, निमोनिया, हफ्सी से ग्रसित हैं, टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, भिन्न भिन्न तरह के बुखार से ग्रसित हैं, रक्तस्राव से, प्रदर से, कॉन्स्टिपेशन से, अल्सर से, संग्रहणी से, चर्म रोग से, सफेद दाग से, फोड़ाफुंसी से, बवासीर से, एक जीमा से ग्रसित हैं, सभी पर तरस खाइए और दया कीजिए। ओ री बरी 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 अड़ी 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 निक्का 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 ओ निक्का निक्का निस्सा बराबर वर दे सिक्का बराबर दे रे मध्यम निस्का बर 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 दे और रे मध्यम निस्का बर दे। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं पिता, जो केस मुकदमा से ग्रसित हैं, कर्जा ऋण से ग्रसित हैं पिता, उनकी कमाई को शैतान बर्बाद करता है। ऐसे मसीह के नाम में हम उसे दूर करते हैं, उनके शरीर से, परिवार से, कमाई से। ऐसे मसीह के नाम में हम आदेश देते हैं, जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं सभी को प्रभु अपने हाथों से छू करके भला चंगा करें। प्रभु, आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन।